राजकुमार के शरीर के पास एक कागज पड़ा होता है। यह लड़की कौतूहल से वह कागज उठाती है। उस कागज पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक कर बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर, 7 टंकी भर तेल मलकर, 7 टंकी भर शिकाकाई घोलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पत्र की बात पढ़कर खुश जाती है और सुइयां निकालना शुरू करती है। और इधर जहां छोटी लड़की बैठी रहती है, वहां पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वह लड़की प्यास से मूर्छित हो जाती है। उसे देखकर वह राजा मोहित हो जाता है। वह लड़की इतनी रूपवती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसी पानी से वह बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की ओफ कहकर उठ बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वह क्या करती। राजकुमार के साथ वह उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन से सुइयां निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। शाम का वक्त था। वह अपने बाल संवारती छत पर खड़ी भी है। तभी वहां पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। यह घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपने साथ लिवा लाती है, अपने साथ रख लेती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्र की सूचनानुसार 7 हांडी पानी गर्म कर, 7 टंकी भर तेल मलकर शिकाकाई से नहलाती है तो राजकुमार सचेत होकर उठ बैठता है। उसके सचेत होने के साथ बड़ी लड़की शर्माकर दूर खड़ी हो देखती है। जैसे ही राजकुमार प्राणवान होकर आंख खोलता है, उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है। राजकुमार को यह वहम होता है कि उसी औरत ने उसे दोबारा सप्राण बनाया है। वह मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है। तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने खुद ने ही उसे बचाया है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार कहीं बाहर गांव के लिए निकलता है। निकलने से पहले वह इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कौन सी चीज लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वह लड़की ऐसी कोई चीज नहीं मांगती, मगर उससे एक होवा लाकर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि वह लड़की सब कुछ छोड़कर एक होवा ही क्यों मांग रही है। खैर वह चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांगी चीजें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी वे गहने पहनकर बहुत खुश होती है। लड़की को हवा देकर पूछता है कि उसने अपने लिए यह अजीब चीज क्यों मंगाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हवा है, मेरे जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं। वह राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इससे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके भाई छोटे राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादियां रचकर सुखी जीवन जीते हैं।